दोस्तों मान लीजिए कि आप कोई इंपॉर्टेंट बात कर रहे हो, आप किसी एक मुद्दे के ऊपर एक इंपॉर्टेंट बात कर रहे हो और सामने जो खड़ा है, जो आपकी बात सुन रहा है, वो उस चीज़ का मजाक उड़ा रहा है। ठीक है ना? आप बहुत ही जिम्मेदारी के साथ उस मुद्दे को उठा रहे हो, लेकिन सामने वाला इंसान उस चीज़ का मजाक उड़ा रहा है, तो आपको कैसा लगेगा? रिसेंटली ऐसा ही एक इंसिडेंट हुआ है। राघव चड्ढा, आपने इनका नाम जरूर सुना होगा। राघव चड्ढा एक बहुत ही बड़े पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर है और राज्यसभा का मेंबर भी है। अगर आप उनका स्पीच सुने हैं या फिर सुनते हैं तो आपको क्लियरली पता चलेगा कितना एजुकेटेड पर्सन वो है। एक्चुअली राघव चड्ढा ने इकोनॉमिक्स के ऊपर उन्होंने डिग्री हासिल की है, लंदन में जाकर उन्होंने पढ़ाई की है और इकोनॉमिक्स के ऊपर बहुत ही अच्छा खासा उनका नॉलेज है। इसलिए जब भी आप देखेंगे उनका हर एक स्पीच में, हर एक वीडियो में, वो जो कुछ भी बताते हैं प्रूफ के साथ बताते हैं, डाटा के साथ वो बताते हैं क्योंकि डाटा जरूरी है। जब भी आप कुछ भी बता रहे हो, कुछ भी क्लेम कर रहे हो, उसके साथ डाटा होना जरूरी है। जहां पर आप देखेंगे कि ज्यादातर नेता किसी फिल्म को लेकर झगड़ा करते हैं, किसी कॉमेडियन को लेकर झगड़ा करते हैं, जैसे रिसेंटली कुणाल कामरा को लेकर प्रॉब्लम चल रहा है, जो भी है। तो राजनीति में क्या हो रहा है, कॉमेडी को लेकर प्रॉब्लम है, फिल्म्स को लेकर प्रॉब्लम है, किसी ने गांधी जी को कुछ बोल दिया, किसी ने अम्बेडकर को कुछ बोल दिया, उसको लेकर मुद्दे हो जाते हैं। लेकिन जो राघव चड्ढा है, उनका आप स्पीच सुनेंगे तो आपको क्लियरली पता चलेगा वो हमेशा आम जनता के बारे में ही बात करते हैं। हमारे देश में जो एक्चुअल मुद्दे हैं उनको लेकर ही वो बात करते हैं और डाटा के साथ, विद प्रूफ के साथ वो बात करते हैं। अब मैं एक्चुअली बताता हूँ कि एक्चुअली क्या घटना घटा है। लगभग एक हफ्ते पहले राघव चड्ढा ने पार्लियामेंट में एक स्पीच उन्होंने दिया था कि हमारे देश में जो सरकारी बैंक्स है, चाहे वो स्टेट बैंक हो, पंजाब बैंक हो, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, जितने भी सरकारी बैंक है वो पब्लिक के साथ अच्छा बिहेव नहीं करता है। बैंक्स के जितने भी कर्मचारी है वो पब्लिक के साथ अच्छा बिहेव नहीं करता है, पहला इशू। सेकंड, उन्होंने बताया है कि कोई भी पब्लिक मान लीजिए अपना पासबुक अपडेट करवाना जाता है तो वहां पर भी उसको 2 घंटा 3 घंटा लाइन देना पड़ता है। कहीं पर बारकोड नहीं है, बारकोड है तो लिंक नहीं है, लिंक है तो मशीन खराब है, मशीन सही है तो इलेक्ट्रिक नहीं है, तो बहुत सारे प्रॉब्लम आते हैं। अगर आप 2000 रुपए विड्रॉल करने जाओगे वहां पर भी आपको 50 लोगों के पीछे लाइन देना पड़ेगा, ये पहला इशू। उसके बाद जब आपका लाइन आएगा वहां पर आपका हो सकता है आधार का लिंक नहीं है, मोबाइल नंबर लिंक नहीं है, या फिर KYC नहीं है, आपको फिर से KYC वेरिफिकेशन करना पड़ेगा। अब आप KYC का डॉक्यूमेंट सबमिट करोगे, पहला डॉक्यूमेंट सबमिट करोगे वो रिजेक्ट हो जाएगा। फिर दूसरे दिन आओगे, दूसरा डॉक्यूमेंट सबमिट करोगे, डॉक्यूमेंट्स खो गया। फिर से आप जाओगे, बोलोगे कि डॉक्यूमेंट सही नहीं है, इसमें गलत है, इसको चेंज करो। यानी कि एक एक काम के लिए एक एक पब्लिक को 3 बार 4 बार बैंक में जाना पड़ता है और ये मोस्ट ऑफ केस में देखा गया है। अब मैं यहाँ पर सारे सरकारी बैंक की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना। हो सकता है कि आपके लोकेशन में SBI अच्छा काम कर रहा हूँ लेकिन दूसरी जगह में SBI बेकार काम कर रहा है। इसी चीज को राघव चड्ढा ने उस स्पीच में बताया था। मैं उस वीडियो का पूरा लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप खुद जाकर दे सकते हैं। मैं सिंपल जो उन्होंने बताया था उनका थोड़ा 2-4 लाइन में फिर से और भी बताना चाहूंगा। तो राघव चड्ढा जी ने ये भी बताया था कि नॉर्मली अगर आप कोई प्राइवेट बैंक में विजिट करोगे और एक सरकारी बैंक में विजिट करोगे तो आपको क्लियरली पता चलेगा कि क्या डिफरेंस है। एक सरकारी बैंक का इंफ्रास्ट्रक्चर और एक प्राइवेट बैंक का इंफ्रास्ट्रक्चर में ना 100% का आपको डिफरेंस दिखेगा, 100% का डिफरेंस दिखेगा। कहीं पर फैन नहीं चल रहा है, कहीं पर लाइट नहीं चल रहा है, कहीं पर लिंक ही नहीं है, दिन में 4 घंटा 6 घंटा लिंक ही नहीं है। ऐसा सिचुएशन है सरकारी बैंक। एक पब्लिक जो दिन दिहाड़ी करता है उसको एक वक्त का काम छोड़कर बैंक में आना पड़ता है। जो कोई छोटा मोटा बिजनेस करता है वो अपना दुकान का शटर बंद करके एक वक्त का टाइम जाया करके बैंक में आता है। जो कोई जॉब करता है वो जॉब से एक वक्त का छुट्टी लेकर बैंक में आता है। फिर अगर काम नहीं होता है तो नेक्स्ट डे उसको फिर से आना पड़ता है। तो इस चीज को, इस मुद्दे को राघव चड्ढा ने उस स्पीच में बताया था, उस पार्लियामेंट में उन्होंने उठाया था। कहीं पर लाइट नहीं है, कहीं पर फैन नहीं है, कहीं पर दीवार पे कलर ही नहीं है। मान लीजिए कोई पुराना 20 साल 25 साल का कोई इमारत हो तो उन्होंने ये सारी चीजें एक्सप्लेन किया है। लेकिन जब आप कोई प्राइवेट बैंक में जाएंगे ना तो सबसे पहले तो प्राइवेट बैंक में जैसे आप एंट्री करेंगे आपको बैठने के लिए पहले उन्होंने जगह दे लेंगे, तो आपको शक करके पुकारेंगे, सर आप बैठिए, आपका क्या क्या प्रॉब्लम है। आपके पास जाकर वो पूछेंगे क्या प्रॉब्लम है, या फिर आपके पास भी ना जाए, जब आप उनके पास जाएंगे वो आपकी बात अच्छे तरीके से सुनेंगे और तुरंत उसको सॉल्व करेगा, तुरंत। तो ये है रियलिटी। लेकिन आप कोई सरकारी बैंक में जाए वो आपके तरफ देखेगा कि नहीं, आप क्या बोल रहे हो उतना सुनेगा कि नहीं, वो अलग चीज है। सर बोलने की बात तो छोड़ दीजिए, सर बोलने की बात तो छोड़ दीजिए। अब आंसर में हमारे देश के फाइनेंशियल मिनिस्टर निर्मला सीतारमण, उन्होंने इस चीज का जवाब दिया है, उन्होंने इस चीज का जवाब दिया है। अब आप उनका जवाब सुनकर आप हैरान हो जाओगे। उन्होंने जवाब में बोला कि राघव चड्ढा जी, हमारा क्या और कोई काम नहीं है कि हम एक एक बैंक में जाए और देखें कहाँ पर लाइट नहीं है, कहाँ पर फैन नहीं है, कहाँ पर रंग नहीं हुआ है। हमारे पास क्या और कोई काम नहीं है कि हम बैंक में जाकर ये सारी चीजें देखें। और बोलते हुए वो हंसने लगे। आप उस वीडियो को देखेंगे तो पता चलेगा कि उनको लग रहा है कि जो मुद्दा है कोई मुद्दा ही नहीं है। He'd observed the number of fans in the banks, number of fans which are working, the bank and its condition, how many whitewashed, how many not painted.
I'm really so satisfied. There are members of parliament who are otherwise very busy with many things international, have found time to go to the rural banks and to look at them. You say there is no fan here, there's no door here, there's no chair here. Raghav Chatna, please do more of this. It will help people within the country because with your exposure, particularly to the Western world, you can do a lot more here. Please do. राघव चड्ढा जी जिसको लेकर इतना सारा डाटा, इतना सारा उन्होंने स्पीच दिया है और निर्मला सीतारमण को लगता है कि ये प्रॉब्लम ही नहीं है, ये मुद्दा ही नहीं है देश के लिए। एक इंसान जब लाइन पे 2 घंटा खड़ा रहता है, फिर उसका काम नहीं होता है, उसको वापस घर आना पड़ता है। ये कोई हंसने वाली बात नहीं है, ये कोई हंसने वाली बात नहीं है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू है। राघव चड्ढा जी फैन लाइट की बात नहीं करे, वो समझा रहे हैं कि प्राइवेट बैंक और सरकारी बैंक में कितना डिफरेंस है। अगर आप सरकारी बैंक जाते हैं तो आपका काम आसानी से नहीं होता है, आपको सफ़र करना पड़ता है, आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। आप अपना पैसा विड्रॉल करवाने जाओगे, उसमें भी आपको एक वक्त का टाइम ज़ाया होता है और ये रियल प्रॉब्लम है। ऐसा नहीं है कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये रियल प्रॉब्लम है। अब मैं वीडियो का लिंक दे दूंगा, आप उस वीडियो का कमेंट देखेंगे, लगभग 200 कमेंट है। 200 कमेंट में लगभग 90% कमेंट में निर्मला सीतारमण को दिया गया है। अब देखिए, अब कुछ लोग बोलने लगे कि हमारे पास नेट बैंकिंग आ गया है, मोबाइल के जरिए सब कुछ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बैंक में एक बार अकाउंट खुलवा लिया तो 3 साल मैंने बैंक में गया ही नहीं। कमेंट में ये सारी चीज़ें मैंने पढ़ा है। कुछ लोग कमेंट करने लगे कि हम बैंक में 2 साल पहले गए थे, अभी सारा सब कुछ नेट बैंकिंग के जरिए होता है। देखिए, ये जो पूरा प्रॉब्लम चल रहा है ना, ये ज़्यादातर प्रॉब्लम गाँव के अंदर ही होता है। ज़्यादातर प्रॉब्लम गाँव के अंदर ही होता है, क्योंकि गाँव में ज़्यादातर लोग अनपढ़ है। उनके पास हो सकता है एंड्रॉइड मोबाइल हो, लेकिन उनको चलाना नहीं आता है, बैंकिंग ऐप उनको चलाना नहीं आता है। अगर गांव के किसी भी आदमी को पकड़ के बोलिए कि हमको 50 रुपये यूपीआई कर दीजिए, फोन पे कर दीजिए, वो नहीं कर पाएगा। उनके पास मोबाइल है, इंटरनेट, यूट्यूब, फेसबुक चलाता है, सब कुछ सही है, लेकिन बैंकिंग ऐप वो चला नहीं पाता है और चलाना भी नहीं चाहता है, क्योंकि उनको लगता है अगर कुछ गलत हो जाएगा तो उसके अकाउंट से पैसा आउट हो सकता है। तो जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, तो हो सकता है वो एजुकेटेड पर्सन हो, आपने पढ़ाई किया है, आपके पास मोबाइल है, आपके पास इंटरनेट बैंकिंग है, आप चला रहे हो, अच्छी बात है। लेकिन आपसे भी ज़्यादा तादाद गाँव के लोग हैं, जो आपके मम्मी पापा है, दादाजी है, बड़े लोग जो अनपढ़ है या फिर कम पढ़े लिखे आदमी है, जो मोबाइल बैंकिंग चला नहीं पाता है। तो उनको तो बैंक में जाना पड़ता है ना, उनको तो बैंक में जाना पड़ता है। और अगर वो एक पासबुक अपडेट के लिए, अपना केवाईसी के लिए, या फिर अपना मोबाइल नंबर अपडेट करवाने के लिए, या फिर कोई बैंकिंग लोन लेने के लिए उसको अगर बैंक में 4 बार जाना पड़ता है, तो ये रियल में प्रॉब्लम है, ये रियल में प्रॉब्लम है। और ये सुनना नहीं चाहता है हमारे देश के फाइनेंशियल मिनिस्टर निर्मला सीतारमण। उनको लगता है ये सारे कोई मुद्दा ही नहीं है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। बहुत ही शर्मनाक बात है, चीज़ बहुत ही शर्मनाक है। अब राघव चड्ढा के जो वीडियो है ना, उसके कमेंट आप पढ़िए, आपको पता चल जाएगा किस तरीके से दिए। पूरा वीडियो देखने के बाद ना, जो सबसे बुरा लगा मुझे, जो सबसे खराब लगा मुझे, निर्मला सीतारमण ने तो मजाक उड़ाया। वो तो ऐसे करते आए हैं, ठीक है ना। जो इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं उनके ऊपर उनका रियलिटी ये रहता है कि मैं प्याज नहीं खाता हूँ, देश में प्याज का रेट ज़्यादा हो रहा है, तो वो बता देते हैं कि मैं प्याज नहीं खाता हूँ। प्रॉब्लम सॉल्व। जो दुख की बात है कि उस पार्लियामेंट में कांग्रेस की भी नेता थे और बीजेपी के भी बहुत सारे एमपी थे, और भी अलग अलग दल के एमपी, सब एमएलए सब वहाँ पर बैठे हुए थे। लेकिन किसी ने भी राघव चड्ढा का साइड नहीं दिया, किसी ने भी शाबाशी नहीं दिया, किसी ने भी आवाज़ नहीं उठाया, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को लगता है कि हमें राजनीति से मतलब है, लोगों की प्रॉब्लम से मतलब नहीं। कोई भी पार्टी हो, कांग्रेस हो, तृणमूल हो, बीजेपी हो, आम आदमी पार्टी हो, कोई भी हो, किसी ने भी उस टाइम उनका साथ नहीं दिया है।